एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी, सत श्री अकाल। सो गाइस, आज हम देखेंगे वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन बलूचिस्तान सपोर्ट इंडिया। सो जल्दी से चलते हैं कि बलूचिस्तान सपोर्ट इंडिया, तो देखते हैं कि ये वीडियो में क्या कहा जा रहा है और भाई एक दूसरे को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। बलूचिस्तान और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लेना ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम मर रहे हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। कि मुमकिन हो सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। आप बैठ जाओ नीचे 2 मिनट। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी थैंक यू। पहले तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आजकल हर यूट्यूबर, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने भी की है आपकी वीडियो मैंने वैसे देखी थी। बिल्कुल आपकी वीडियो मैंने देखी है। वो असल में जो हॉट होता है और फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग आई थी। आज फिर मेरा इरादा है एक रात को बनाऊंगा, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ छुपा के रखूंगा। देखें, टारगेट तो उन्होंने करना था, क्यों करना था। हेड ऑफ अलकायदा, एक उनकी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म चल रही है उसमें उन्होंने इसको टारगेट बनाना था। ये सारी चीजें जब मिला के करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप रूल आउट कर जाते हैं कि नहीं, यहाँ बेस नहीं हो सकता, यहाँ से जो कहते हैं ना ओवर दी होराइजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शमसी में या जैकबाबाद या बलूचिस्तान में कहीं और पॉसिबिलिटीज में बहुत रिमोट है, बहुत रिमोट है। इसका मतलब है अगर है तो वो फिर चंद खास लोगों को इल्म है और वो फिर इल्म फिर निकल जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, जय हिंद दोस्तों, जिस बलूचिस्तान में पीएम मोदी की जय जयकार होती है उसी बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है। अब हाल ही में आई कुछ वीडियो में ये पता चला कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी को खदेड़ दिया है और इसका कारण ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी आज़ादी चाहता है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग पीएम मोदी से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी में हमारी मदद करें। घर घर जाके मर्दों को अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं और वहां की औरतों की बेहरुमती कर रहे हैं, बच्चों तक को मार रहे हैं और घर का सामान जो है, कीमती सामान जो होता है वो लूट के साथ ले जा रहे हैं। इसके अलावा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए देहातों के ऊपर जो है वो स्ट्रैफिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है और अभी तक ये कोई पता नहीं चल रहा कि कितनी तादाद में इस वक्त तक बलोच जो है अवाम उनको शहीद किया जा चुका है। ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक हजारा माइनॉरिटी कम्युनिटी से है और हजारा कम्युनिटी को बतदरीज जो है वो टारगेट किया गया है। हजारा कम्युनिटी का बाकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और हजारों की तादाद में जो हजारा हैं इनको अब तक हलाक किया जा चुका है। बसें रोकी जाती हैं, उनमें से शनाख्त की जाती है हजारों की, उनको उतारा जाता है, उनको गोली मारी जाती है और इस हवाले से बहुत एहतजाज हुआ है बलूचिस्तान में, कोयटा में हजारा कम्युनिटी ने एहतजाज किया है लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस लें। बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक आज़ादी है वो वैसी ही है जैसी कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों ने चलाई थी। तो अगर आपने उस वक्त आकर बंगालियों की मदद की और बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन के जबर से आपने आज़ाद करवाया और आज वो खुशहाल हैं और वो एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में
अपना वजूद रखते हैं और पाकिस्तान के जुल्म से उनको निजात मिली है, तो क्या वजह है मोदी भाई कि आप आज पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपके बहुत नरम दिल है, दर्दमंद दिल है आपका, और मैंने आपको भाई बोला है। आपको याद होगा कि करीमा बलोच ने आपको राखी भेजी थी, उसने भी आपको भाई बनाया था। इसी तरह मैं आपको अपना भाई समझता हूं, अपना बड़ा भाई समझता हूं, और मैं ये आपसे अपील करता हूं कि खुदारा आप हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं। हम जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी भी जान छुड़ाएं। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम मर रहे हैं। मैं आपको एक छोटे भाई की हैसियत से आपको मैं वास्ता देता हूं कि आप हमें बचाएं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें आके भारतीय सेना बचाए और भारत के लोग हमारे लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों। मोदी भाई प्लीज हमारी मदद करें। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें आप मायूस ना करें। जय हिंद। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते, और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का उपयोग करके पैसा तो कमाती है, लेकिन वो सारा पैसा ले जाकर या तो खुद रख लेती है या फिर पंजाब और सिंध के विकास में लगा देती है। और इस पैसे को कमाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन बलूचिस्तानी लोगों से ही मेहनत करवाती है और उनकी मेहनत का पैसा खुद ले जाती है। और जब वो अपने अधिकार की बात करती हैं तो पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ मारपीट करती है या उनके घरों में से उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति आज पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ के लोग और सबसे ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट से नफरत करते हैं। और कुछ यही कारण है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते और बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। अब हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि जब बलूचिस्तान में बाढ़ आपदा आई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और जो दुनिया भर से पैसा आया उसे खुद ने रख लिया। बलूचिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी पूरी मदद करे बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाने में, और भारत सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन यूएनओ के नियम के अनुसार भारत डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बलूचिस्तान का केस भी सेम बांग्लादेश जैसा हो जाता है तो फिर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने में भारत उसका पूरा सपोर्ट करेगा। आपने उसकी सराहना की थी। भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप बलूचिस्तान की लड़त में? नरेंद्र मोदी साहब का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है मैंने शुक्रिया अदा किया। आज फिर आपके ज़रिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इसने यानी जितना इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को बलोच के, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है, और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए करनी चाहिए। सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माएं बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पे केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, हमारे ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारे ऊपर इन्होंने। हालांकि यहाँ पर आपका क्या मानना है, क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि इसमें जिस तरह से वो डिस्कशन कर रहे थे और बताते मोदी जी से रिक्वेस्ट करते करते और इमोशनल हो गए, और उनको कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं और हम आपको बड़े भाई के नाते बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सताए हुए हैं। वैसे तो ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री में ही रहते हैं। शायद इनके पास यूएस की नेशनैलिटी है जहाँ तक मुझे आइडिया है। बट अगर हम देखें तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, जाहिर सी बात है अपने वहाँ के लोगों के लिए एक जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं जो हो जाते हैं। बट अगर हम ओवरऑल रिव्यूज़ को देखें तो यहाँ पर जो हज़ारा की बात की गई है, हज़ारा जहाँ तक मुझे आइडिया है ये पड़ता है मेरे ख्याल से ये हज़ारा आई थिंक सरहद की साइड पे पड़ता है। सरहद
कि या फिर ये पंजाब प्रोविंस में ही पड़ता है। जैसे हम जाते हैं ना, इस्लामाबाद से जाते हैं हम कश्मीर की तरफ, एबटाबाद की तरफ जाते हैं, तो ये रास्ते में आता है। तो खैर हज़ारा और बलूचिस्तान का तो दूर दूर तक लिंक नहीं बनता, क्योंकि हज़ारा आप देखो पंजाब प्रोविंस के एंड में मेरे ख्याल से आता है, शायद वो पंजाब में ही इन होता है या फिर जो है सरहद में आता है, हाँ इसी में ही, मतलब उसी के एज पे है। तो बलूचिस्तान जो है वो सिंध की साइड पे ज़्यादातर लगता है और उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान की साइड पे है ना। तो खैर कहने का मतलब ये है कि हज़ारा के लोग तो बलूचिस्तान में रहते नहीं है, बट जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट प्रोविंस से लोग आते हैं, जैसे हज़ारा, सिंधी, पठान, बलोच, ये सारे जितने भी लोग हैं उर्दू स्पीकिंग, इन लोगों को जो है ना सब आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई कहता है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई कहता है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर हम देखें तो इन सब में एकता है ही नहीं। और आज जो कंडीशन देखने को मिल रही है ना, और यही वजह है कि इनमें एकता नहीं है। जब सब मिलकर रहेंगे तो जाहिर बात है सब सही होगा। अब आप देखें इंडिया में जो एक पंजाब के ऊपर आया था, खालिस्तान का प्रोपेगेंडा आया था, तो काफ़ी बीच में लोगों ने खालिस्तान के ऊपर बात की थी कि खालिस्तान बनना चाहिए, बट भारत ने नहीं बनने दिया। सारे लोग एक थे, बस कुछ वहाँ पर लोग थे जो अलग से एक प्रोपेगेंडा बनाकर बैठे थे। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत अहम रोल होता है, अपने लोगों को इकट्ठा करना, यकजा करना, सबको इक्वल राइट्स देना। अब आप सारा पैसा बलूचिस्तान से उठाकर आप लगा दो पंजाब में, सिंध को छोड़ दो जो कि मेन हब है, बलूचिस्तान को छोड़ दो जो आपको कमा कर दे रही है, जो जगह आपको कमा कर दे रही है उनको आप लावारिस छोड़ दो और आप जाकर प्रॉफिट कहीं और लगाओ। तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है ना। तो ये तो खुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि वहाँ के लोगों की हेल्प की जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए जहाँ से आप इतना कमा रहे हो। तो जाहिर सी बात है फिर लोग बोलेंगे, जब आप लोगों का हक मारोगे लोग बोलेंगे। तो अब लोग फिर आप नहीं सुनोगे तो फिर वो बाहर की गवर्नमेंट को बोलेंगे। अब उनको लग रहा है कि भाई और कोई सुन नहीं सकता, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं। तो ये बात सोचने की है कि भाई लोग समझे, इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। खैर गाइस, क्या कहते हैं आप लोग इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।